सो ये आपका मेनू लैंडिंग पेज है जहाँ पे आपका ये सब मेनूज आइटम्स हो गया और लेफ़्ट साइड में आपका कैटेगरीज रहेगा। ठीक है। सेकंड है आपका यहाँ पे टेबल वाला व्यू पेज जिसमें जितने भी टेबल्स आपके रेस्टोरेंट के हैं वो सब रहेंगे अलॉन्ग विद ऑक्यूपेंसी। उसके बाद है ये क्रिएट टेक अवे सेक्शन जहाँ से आप टेक अवे क्रिएट कर सकते हैं। और ये है आपका पेंडिंग पेमेंट सेक्शन जहाँ पे आप आफ्टर रिजर्वेशन इज़ कम्प्लीटेड आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। तो एक बार फ्लो को देखते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल टेबल A1 पे कोई आए तो हम यहाँ से बस रिज़र्वेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिज़र्वेशन आपका स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अगर आइटम ऑर्डर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड आइटम दिखा रहे हैं तो आइटम का मेनू सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ से हम कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं जो भी आइटम चाहिए होगा अलॉन्ग विद दैट। उसके बाद यहाँ पे चेकआउट का बटन रहेगा। अगर हम जितना भी आइटम सेलेक्ट करने का था वो हो गया है तो चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का कंफर्मेशन पेज है जहाँ पे हमने जो जो आइटम सिलेक्ट करा है वो यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हम ऑर्डर नोट डाल सकते हैं जो कि आपका क्यूटी में प्रिंट होकर आएगा जो कि शेफ़ के लिए आएगा। एग्ज़ाम्पल स्पाइसी करना है या फिर स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, जो भी है वो पार्ट यहाँ पे रखते हैं। एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं मेक इट स्पाइसी। प्रिंट क्यूटी ऑटोमेटिकली हमेशा चेक रहता है। अभी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है इसीलिए मैंने इसको अनचेक ही रखा है। तो जैसे ही आप प्लेस करेंगे तो क्यूटी ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैंने प्लेस ऑर्डर करा तो अब यहाँ पे जाके देखेंगे तो 1720 का रनिंग ऑर्डर है। यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे टेबल पे तो एक ओवरव्यू मिल जाएगा जिसमें हमने ये 4 आइटम ऑर्डर किया है। यहाँ पे क्यूटी हिस्ट्री है। क्यूटी हिस्ट्री बताता है कि आपने कितने बार ऑर्डर किया एज अ वेटर और एज अ फ्रॉम रेस्टोरेंट साइड आपने कितने बार ऑर्डर किया है। इसके बाद यहाँ पे हम ऐड आइटम्स है, यहाँ से भी हम वापस से रिकरिंग ऑर्डर ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो लेट्स से हमने राइस का तो सिलेक्ट करा और उसके साथ हमने किया चाइनीज़ में जाके वेज मंचूरियन ग्रेवी एक, इसको हमने टेबल A1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको हमने प्लेस करा। अब हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्यूटी हिस्ट्री में 2 दिखेगा। एक है जो हमने अभी प्लेस करा, इससे पहले जो हमने स्टार्टिंग में प्लेस करा था जिसमें ऑर्डर होता है मेक इट स्पाइसी। इसके साथ अगर हमको अभी बिलिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड टू बिलिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिलिंग पेज है। बिलिंग पेज में लेफ़्ट साइड में आपका टोटल ऑर्डर आइटम्स है, राइट साइड में आपका सब टोटल है। सब टोटल में आपको अगर कोई चार्जेस है स्पेसिफिक वो डाल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल सर्विस चार्ज हुआ या जो भी चार्ज हुआ। उसके साथ आप डिस्काउंट भी आप डाल सकते हैं। लेट्स से हम 30% का डिस्काउंट दिए तो 759 रुपीज़ ऑफ हुआ। और डिस्काउंट 2 सॉर्ट में हो सकता है, या तो परसेंटेज या तो फिक्स। तो फिक्स डालेंगे तो 30 रुपीज़ माइनस होगा, परसेंटेज डालेंगे तो सब टोटल का जो भी है उस पर माइनस होगा। और भी अगर अलग चार्जेस है, एग्ज़ाम्पल पैकिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल डिलीवरी चार्ज लेट्स से 100 रुपीज़ है मेरा फिक्स, तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रिंट बिल जैसे बोले थे अभी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो वो हमेशा चेक इन रहता है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो बिल आपका जनरेट हो गया। अब जो लास्ट प्रोसेस है पेमेंट मेथड ऐड करने का कि यूज़र ने जो भी खाया है तो उसके बाद वो क्या मोड में पेमेंट किए हैं, तो ये पेंडिंग पेमेंट में जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिख जाएगा। अभी हमने 4 ही ऐड करा है, UPI, कार्ड, कैश और ज़ोमेटो। तो इसमें से लेट्स से हमने UPI सेलेक्ट करा तो इसको पे किए तो ये रिज़ॉल्व हो गया। ऊपर में हमने 3 बटन्स दिए हैं जो कि मेनली यूज़ होते हैं, जैसे डाइन इन, टेक अवे और पेंडिंग पेमेंट्स। तो एक हम टेक अवे बना के देखते हैं। जैसे हम टेक अवे में गए तो यहाँ पे क्रिएट टेक अवे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेनू सेक्शन में आ गया। अब यहाँ से लेट्स से हमने ये 3 आइटम सेलेक्ट करा तो ऑलरेडी टेक अवे सिलेक्टेड है। यहाँ पे टेक अवे में 3 आइटम्स है जिसका टोटल है 1220। अब हमको अगर डायरेक्टली बिलिंग पे जाना है तो वो हम इस बटन को क्लिक करके डायरेक्टली बिलिंग पे भी जा सकते हैं, या फिर हमको होल्ड रखना है इसको तो होल्ड भी रख सकते हैं। सॉरी, होल्ड भी रख सकते हैं। तो अगर हम चेकआउट टू बिलिंग करें, ऑर्डर एंड चेकआउट हुआ तो ये बिलिंग पेज पे आ गया। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, आपको डिस्काउंट देना है, चार्जेस देना वो दे सकते हैं और कंफर्म कर दिया। अब इसके पास जो लास्ट स्टेप बचा है वो है पेंडिंग पेमेंट्स। यहाँ पे हम जाएंगे तो हम देखेंगे ये बिल आईडी का ये अमाउंट है
ये टाइम था जिसमें रिजर्वेशन टाइम टेक अवे है। इसको अगर बिल को वापस से एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट बिल का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो हम वापस से एडिट कर सकते हैं। एग्जांपल हमने 20% का डिस्काउंट दिया एडिट करके। अगर हम कंफर्म करेंगे तो अब पेंडिंग पेमेंट में जाएंगे तो इसका अब अमाउंट है 976। और अगर यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स दिख जाएगा मेरे को। जैसे ये 2 आइटम था जिसका टोटल था 1220, उस पर हमने 20% का डिस्काउंट दिया था। जैसे इस रेस्टोरेंट का है कि आइटम प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसीलिए यहाँ पे चेक्ड है। अगर आपका इंक्लूसिव नहीं है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीएसटी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वेटर का नाम आ जाएगा जिसने बिल जनरेट किया है। इसके बाद यहाँ पे आप कार्ड या जो भी मोड ऑफ पेमेंट डाल सकते हैं। डाइन इन में अगर जाएंगे हम लोग तो लेट्स से इस टेबल को अगर यहाँ से भी हम स्टार्ट रिजर्वेशन कर सकते हैं, वो क्विक बटन से। और अगर हम बीच में क्लिक किए कार्ड पे कहीं और पे तो ये मॉडल खुल जाएगा। यहाँ पे हम गेस्ट का नाम, काउंट, फ़ोन नंबर सब डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर अगर डालेंगे तो यूज़र का लॉयल्टी प्रोग्राम सब ट्रैक कर सकते हैं कि ये कब कब हमारे यहाँ आए थे और इन्होंने कितना का क्या परचेज़ किया या फिर जो भी खाया है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर क्रिएट किए तो ये आपका रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया। लिस्ट से हम यहाँ पे कुछ आइटम ऐड किए। अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि बिल को स्प्लिट कैसे करते हैं। हम लोग बिल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको प्रोसीड टू बिलिंग किए तो ऊपर में देखिएगा एक स्प्लिट बिल का बटन दिया हुआ है। इसको अगर क्लिक किए तो हम कितने पार्ट में स्प्लिट करना चाहते हैं। लेट्स से हमने बिल 1 और बिल 2 में किया। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। प्रोसीड टू एलोकेशन। तो यहाँ पे स्प्लिट करने का 2 तरीका है, या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के इसको बिल 1 में डाल दिए क्योंकि पहला अनअसाइंड है, दूसरा बिल 1 है, तीसरा बिल 2 है। या फिर ये जो बटन है सॉरी, ये जो बटन है यहाँ पे क्लिक करके भी इसको मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको बिल 2 में मूव किया, इसको बिल 1 में, इसको बिल 2 में, और इसको ड्रैग करके बिल 1 में। आप ड्रैग भी कर सकते हैं और क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं। तो ये 2 बिल बन गया आपका। अब कंफर्म स्प्लिट करेंगे तो कंफर्म द आइटम स्प्लिट एंड इन रिजर्वेशन। अब हम कंफर्म किए तो बिल रिजर्वेशन बंद हो गया आपका। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये पहला बिल है आपका जिसमें 3 आइटम्स हैं। इसको हमको कंफर्म एंड नेक्स्ट करना होगा। जिससे हमने यहाँ पे 10% का डिस्काउंट डाला है। उसके बाद कंफर्म एंड नेक्स्ट किए तो ये सेकेंड बिल है जिसमें 2 आइटम्स हैं। इसमें लेट से हमने 30% का डिस्काउंट दिया। इसको अगर कंफर्म करें तो बिल स्प्लिट हो गया। अब अगर पेंडिंग पेमेंट्स में जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आइटम्स है 1448 का जिसमें 2 बिल है। अगर हम व्यू करेंगे यहाँ पे तो बिल 1 और बिल 2 दिखेगा। बिल 1 में हमारा 3 आइटम है जिसमें हमने 10% का डिस्काउंट दिया था, और इसी के साथ बिल 2 में हमारा 2 आइटम है जिसमें हमने 30% का डिस्काउंट दिया था। अब 2 बिल है तो 2 मोड ऑफ पेमेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो 2 मोड ऑफ पेमेंट है यहाँ पे, क्योंकि प्रोसेस पेमेंट में क्लिक करेंगे तो 2 बिल दिखा रहा है। तो लेट से पहला अगर यूपीआई है तो दूसरा हम लोग कार्ड, कैश जो भी हम चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल हमने कार्ड का और प्रोसेस पेमेंट कर दिया तो ये सेव हो गया। अब अगर हम लोग स्प्लिट बिल देखें कि बिल को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं वो एक बार देखते हैं। एग्जांपल हमने यहाँ से कुछ आइटम्स ऐड किए, टेक अवे में गए, हम चेकआउट टू बिलिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिकरिंग ऑर्डर नहीं होगा टेक अवे का। इसके बाद हमने इसको कंफर्म करा 1390 का। अब लेट से यूज़र ने 2 पार्ट में पेमेंट किया है तो पेमेंट मोड अगर यहाँ पे डालेंगे सीधे तो ये सीधा 1390 सिंगल मोड ऑफ पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर स्प्लिट करना है तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स करके पेमेंट इन्फॉर्मेशन लिखा होगा। यहाँ पे एक एडिट का बटन है जिस पे एडिट पेमेंट है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट पेमेंट थोड़ा अंतर रखा गया क्योंकि ये मेजरली यूज़ होता नहीं है, बहुत कम टाइम होता है, इसीलिए जब ज़रूरत पड़े तो यूज़ किया जाए। और मेन व्यू में हम लोग का ये वाला मोड ऑफ पेमेंट है ही दिया हुआ जिसमें सिंगल मोड होता है। तो यहाँ पे गए, स्प्लिट किए तो लेट से मैंने अभी मेरा 1390 रिमेनिंग टू बी एलोकेटेड है। लेट से मैंने पहला पेमेंट मोड दिया यूपीआई 500 का, अब 890 बचा हुआ है। जैसे मैंने एक और मोड ऑफ पेमेंट दिया है जो कि कार्ड का है 400, और एक लास्ट पेमेंट मोड दिया हमने कैश का जो कि रिमेनिंग 490 एलोकेट हो गया। अब
अगर हम इसको सेव करेंगे तो हम देखेंगे यूपीआई, कार्ड एंड कैश, ये तीनों मोड ऑफ पेमेंट में पेमेंट हुआ है टोटल। इसी तरह से हम हिस्ट्री में जा सकते हैं, ये ऑर्डर हिस्ट्री है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिल 1 है जिसको हमने 3 पार्ट में पेमेंट स्प्लिट करा था। यहाँ पे व्यू अगर करेंगे तो पूरा डिटेल्स दिख जाएगा जितना भी है। प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं हम। सेम यहाँ पे भी प्रिंट का बटन है, अगर आपको बिल प्रिंट करना है वापस से तो कर सकते हैं। ये आपका दूसरा वाला जो हम लोगों ने बनाया था, बिल को स्प्लिट करा था 2 पार्ट में, टेबल A1 पे था और इसका मोड ऑफ पेमेंट यूपीआई एंड कार्ड था। इसमें भी अगर हम व्यू करें तो देख सकते हैं बिल 1 है जिसमें 3 आइटम्स है और ये बिल 2 है जिसमें 2 आइटम्स है। इसके बाद आपका ये डैशबोर्ड सेक्शन है। डैशबोर्ड सेक्शन में आपका ये टोटल सेल्स एंड एनालिटिक्स आपको दिखेगा। जैसे टोटल रेवेन्यू 6445 जिसमें डाइनिंग इतना क्या है, टेक अवे इतने का है। अगर कोई एक्टिव ऑर्डर्स है, एग्जांपल जैसे मैंने इस टेबल को स्टार्ट किया, यहाँ पे कुछ आइटम ऐड कर दिया है, ये एक्टिव है, तो आप डैशबोर्ड से ही फोकस में देख सकते हो कि अभी एक्टिव में 640 रुपीज़ चल रहा है क्योंकि उसका बिलिंग नहीं हुआ है। और ये बटन पे अगर क्लिक करोगे तो फोकस एक्टिव रिजर्वेशन कार्ड है, तो इस कार्ड पे फोकस हो जाएगा जिसमें मेरे को डाइनिंग एंड टेक अवे दोनों का ही दिखाएगा। तो ये दिखा रहा है कि 1244 में स्टार्ट हुआ है, अमाउंट 640 है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो व्यू डिटेल्स ऑब्वियसली यहीं से हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये कार्ड खुल गया जिसका आपका रनिंग आइटम है। अब अगर एनालिटिक्स में देखें तो ये हम लोग का आवर बेसिस ब्रेकअप है यहाँ पे। तो लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, यहाँ पे कौन से टाइम में कितना सेल हुआ है वो यहाँ पे पता चलता है। एग्जांपल यहाँ पे अगर देखेंगे हम 12 से 1 बजे के बीच में 5 ऑर्डर हुए हैं, इसमें टोटल रेवेन्यू आपका 6445 का है। वो एवरेज ऑर्डर 1289 का है। ये आपका पेमेंट मेथड स्प्लिट है। तो लास्ट में क्लोजिंग टाइम आप देख सकते हैं कि आपका यूपीआई में कितना हुआ, कार्ड में कितना हुआ, कैश में कितना हुआ। ये आपका पेंडिंग पेमेंट कार्ड है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका कोई पेमेंट पेंडिंग है कि नहीं, जो कि आपका ये वाला पार्ट है यहाँ से जो आप देखते हैं। नीचे आपका रहेगा मोस्ट ऑर्डर आइटम बाई क्वांटिटी, कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाइज सेल हुआ है, उसमें आपका बोथ रहेगा टेक अवे एंड डाइनिंग। ठीक है, जैसे ये डाइनिंग है और ये टेक अवे है। ये है मोस्ट ऑर्डर आइटम बाय रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन सा आइटम दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक अवे है और ये होवर करेंगे तो यहाँ पे डाइनिंग दिखेगा। ये आपका रेवेन्यू बाय कैटेगरी है। इसके साथ आप ये कस्टम एनालिटिक्स है, यहाँ पे कोई भी डेट रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल हमने फर्स्ट मंथ से दिस मंथ सेलेक्ट करा और क्लिक किए तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, डाइनिंग, टेक अवे एंड फुटफॉल। फुटफॉल मतलब कितने बंदे आए थे आपको, और टेबल टर्न अराउंड टाइम मतलब एक रिजर्वेशन में कितना टाइम लगा है। ये इतना टाइम इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, यहाँ पे रिजर्वेशन तुरंत क्लोज़ नहीं करते हैं हम लोग, वो एग्जिस्टिंग रह जाता है। तो एक्चुअल रेस्टोरेंट में आपने जितने देर में रेस्टोरेंट एवरेज आपके टेबल पे टाइम बिताते हैं उसका टाइम दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे पर डे का हिसाब से टोटल रेवेन्यू दिखाएगा जो कि आपका टेक अवे एंड डाइनिंग में स्प्लिट है। लेट्स से हमने यहाँ पे डाइनिंग में देखा तो 9760 है और टेक अवे में 1840 है और डेज़ का टोटल उस दिन का 11546 है। इसी तरह यहाँ पे पेमेंट मेथड का ब्रेकडाउन है कि कौन से मोड से कितना पेमेंट हुआ था। यहाँ पे आइटम्स बाय क्वांटिटी है जिसमें आपका डाइनिंग एंड टेक अवे दोनों दिखेगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कि कोई कैटेगरी अगर आप जैसे क्रिएट किए हैं तो वो कैटेगरी कैसा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 वीक या 1 मंथ में, उसका आप एनालिसिस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डेली फुटफॉल है कि आपके रेस्टोरेंट में डेली कितने बंदे आ रहे हैं खाने के लिए, लाइक कितना फुटफॉल हो रहा है उसका आपको ट्रैक कर सकते हैं। और ये आपका टॉप आइटम्स बाय रेवेन्यू एंड कैटेगरी बाय रेवेन्यू, तो कौन सा आइटम और कौन सा कैटेगरी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। इसके साथ ये आपका डैशबोर्ड पेज हो गया है जहाँ से आप मेनू का प्राइसिंग एंड एवरीथिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका शॉर्ट कोड है, अगर कोई आइटम का नाम शॉर्ट कोड अगर आपको याद है तो वहाँ पे सीधे सीधे शॉर्ट कोड लिखेंगे तो वो आइटम आ जाएगा। उसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें वेरिएंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका कैटेगरी सेक्शन है। कोई कैटेगरी को अगर आपको सॉर्ट करना है तो ऐसे यहाँ पर करके इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो
स्टार्टर के बाद ब्रेड है तो यहाँ पे भी अब स्टार्टर के बाद ब्रेड आएगा, तो वो ऑर्डर मेंटेन रहेगा। उसके बाद ये रिपोर्ट सेक्शन है जिसमें आपका वेरियस रिपोर्ट्स जैसे सेल्स समरी, आइटम परफॉर्मेंस, कैटेगरी एनालिसिस, पेमेंट मेथड, रिजर्वेशन हिस्ट्री, वेटर परफॉर्मेंस, जीएसटी रिपोर्ट, ये सब आपको यहाँ से सिलेक्ट करके आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस रेंज का चाहिए। और उसके बाद आपको ये मेल में आ जाएगा, जैसे जनरेट एन ईमेल करेंगे तो वो मेल में आ जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम लोग का, जो है क्यूआर डायनिंग। तो आपका इस तरह का बारकोड के टेबल्स पे रहेंगे जो यूज़र स्कैन कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हम दिखाते हैं अभी। हम आपका डेस्कटॉप में ही खोल के दिखाते हैं क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग नहीं है। तो हाँ, यूज़र जब स्कैन करेंगे तो एक सेकेंड, ये पुराना एग्जिस्टिंग था। हाँ, यूज़र जब स्कैन करेंगे तो उनके पास ये स्क्रीन आ जाएगा मेनू का, जिसमें फुल मेनू ऑप्शंस है। यहाँ पे मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी है जहाँ से वो वेज एंड नॉन वेज सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो सर्च भी कर सकते हैं, आपको उनको जो भी चाहिए वो पार्ट। उसके बाद यहाँ पे लेट्स से हमने ये 2 आइटम, ये सीख कबाब है 370 का, हमने ये 2 पीस सेलेक्ट करा, और लेट्स से चिली चिकन 3 करा। टोटल 5 आइटम्स है। पहला बार रेस्टोरेंट वेरिफिकेशन के लिए एक पासकोड देना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी बाहर से क्यूआर से आपको रेस्टोरेंट में स्पैम कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी मांगेगा। ओटीपी आपका रेस्टोरेंट ऐप में जो एक की आइकन है यहाँ से आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओटीपी है जो कि 1 मिनट के लिए वैलिड है, नंबर अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम्स। तो डिफरेंट यूज़र्स को आप एक सेम ओटीपी दे सकते हैं, वो 1 मिनट के लिए वैलिड है। सॉरी, 853,982। तो अब यहाँ पे अगर दे 982, अगर हमने सबमिट करा तो आपका ये वेरिफिकेशन हो गया। अब हम आइटम को प्लेस ऑर्डर करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे ही हमने प्लेस ऑर्डर करा, यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन आ गया कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है यूज़र से। तो टेबल का नाम था, हेलो टेबल का नाम था, उस पर 2 आइटम प्लेस हुआ है। हम जैसे कंफर्म करेंगे आपका केओटी प्रिंट हो जाएगा और इस टेबल पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया रिजर्वेशन। सेम वे आप अपने तरफ से भी आइटम ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमने इस टेबल पे एज अ वेटर 2 आइटम ऐड किए, तो अब अगर हम यूज़र साइड जाएंगे तो यहाँ पे जो बटन है, इस बटन से हम ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, या फिर ये साइड बार से भी जा सकते हैं माय ऑर्डर्स में। तो माय ऑर्डर्स में देखिए अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया कि ऑर्डर प्लेस बाय रेस्टोरेंट है, ये ऑर्डर प्लेस बाय यू है। दूसरा वाला रेस्टोरेंट प्लेस करा था इसलिए यहाँ पे है। इसी के साथ यूज़र अपना रिजर्वेशन शेयर भी कर सकता है अपने दोस्तों के साथ। एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जाएंगे तो कोई भी अगर ये बारकोड स्कैन करेंगे तो उनको लाइक विदाउट पासवर्ड वो एंटर कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेट्स से 5-6 बंदे का ग्रुप आया है, तो एक बंदे ने अगर वेरीफाई कर लिया तो बाकी लोग ये स्कैन करके बिना वेरिफिकेशन का ही प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग का 3 लैंग्वेजेस है, जैसे हमने बंगाली सेलेक्ट करा यहाँ पर, कंफर्म करा, तो फुल मेन्यू बंगाली में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप काउंट बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। यहाँ पे ईच एंड एवरी टेक्स्ट आपका बंगाली में, ये टेक्स्ट जो आइटम का नाम है वो भी ट्रांसफ़र होता है। अभी उसका इंटीग्रेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस नाम को ट्रांसफ़र करने का। बाकी आपके जितना भी कंटेंट है, एग्जांपल वेटर कॉलिंग, यहाँ पे हम वेटर को भी बुला सकते हैं क्लिक करके। जैसे ही हम क्लिक करेंगे रेस्टोरेंट साइड नोटिफिकेशन आया जाएगा कि लाइक वेटर हैज़ बीन रिक्वेस्टेड। एग्जांपल, हमने बिल का रिक्वेस्ट करा, जैसे ही बिल का रिक्वेस्ट करेंगे तो रेस्टोरेंट को नोटिफिकेशन आएगा, बिल रिक्वेस्टेड ऑन टेबल हेलो। एक्नॉलेज किए हम तो हम इसका बिल भी जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से हमने इसका बिल जनरेट किया, कंफर्म किया, और इसका पेमेंट मेथड लेट्स से हमने ऐड किया कैश। तो अब यूज़र साइड ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन एंड हो जाएगा। उनको रेटिंग करना होगा, जो कि आपका रेस्टोरेंट का है, दूसरा एप्लीकेशन का है। सबमिट रेटिंग करेंगे तो उनके फ़ोन में ही बिल आ जाएगा।
फ़ोन में जो बिल आया आप देखेंगे रेस्टोरेंट का नाम, टेबल नंबर, डेट कब था, उसके बाद क्या ऑर्डर आइटम्स उन्होंने ऑर्डर किए हैं, उसका चार्जेस क्या है अगर है कुछ तो। उसके साथ ये बिल डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके, जो कि आपका सॉफ्ट कॉपी जैसा होगा ठीक इस तरह से, जो कि प्रॉपर फॉर्मेटेड, कहीं पे क्लेम करना है बिल तो वो भी वो कर सकते हैं। और अगर वो डैशबोर्ड पे गए तो वो आपका जो रिज़र्वेशन है उनके फ़ोन में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जैसे प्रीवियस बिल्स में जाएंगे तो ये ऑलरेडी हमेशा रहेगा, जिसको ये राइट स्वैप करके हटा भी सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका। इसमें आपका वेटर मैनेजमेंट एंड ऑल भी है, जिसमें आप वेटर्स को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स की, कि वेटर मेरा कौन कौन सा व्यूज़ देख सकता है या नहीं देख सकता है। अलॉन्ग विद दैट आप डिफरेंट चार्जेस बना सकते हैं, जैसे पेमेंट मेथड्स हुआ, रिजर्वेशन चार्जेस एंड ऑल हुआ, वो सब भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस साइड।